क्या ऐसा कोई पद आप लोगों ने पढ़ा है अथवा सुना है बीजक में या साकी ग्रंथ में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि शाकट के घर करता धरता हरि भक्तन की चेरी हो। लेकिन सबसे पहले इस समझना होगा कि माया क्या है। सद्गुरु कबीर साहब की भाषा में यदि समझा जाए तो संतो आवे जाए सो माया, एक माया की परिभाषा है। और दूसरा कि मन माया दुई एक है, माया मन ही समाया, है ना। मन और माया एक है, माया मन में ही समा के रहती है। अगर माया जीवित है तो मन में जो कुछ समाया हुआ है उसके कारण, चाहे घर है, मकान है, पैसे हैं, प्रतिष्ठा है, उतने ही तक ये बाधक है जहाँ तक कि ये हमारे मन में अपना अड्डा बना के रख लिया। सही। वैसे तो धरती दुनिया में अथवा ब्रह्मांड में बहुत धन है। धरती के नीचे कितनी संपदा छुपी हुई है इसको हम लोग तौल नहीं सकते हैं, पर उस धरती के नीचे छुपी हुई संपदा हमारे लिए माया नहीं है। चाहे अंतरिक्ष में छुपा हुआ धन हमारे लिए माया नहीं है। माया क्या है? जितने वो माया है। ताकि चेरी हो, जब हम अपने इच्छा अनुसार अपने संस्कार के अनुरूप मन का संचालन कर रहे हैं तो हम साकट हैं। गुरु दीक्षा ले लेने से यदि शास्त्र के अनुरूप हम अपने मन का संचालन नहीं कर पाते हैं अथवा सद्गुरु की इच्छा अनुसार मन का संचालन नहीं कर पाते हैं अथवा ईश्वर की इच्छा अनुसार ईश्वर के प्रसन्नता के अनुरूप हम अपने मन का संचालन नहीं कर पाते हैं तो क्या हम साकट नहीं? जो ईश्वर को नहीं मानता है वो भी अपने संस्कार के अनुरूप अपने मन का संचालन कर रहा है, और जो अपने आप को ईश्वर और सद्गुरु का भक्त समझता है वो भी अपने मर्जी अनुसार अपने मन का संचालन कर रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है? क्या आस्तिक होने मात्र से कोई हरि भक्त हो जाता है? ईश्वर को मान रहे हैं, गुरु को मान रहे हैं, शास्त्र को मान रहे हैं, शास्त्र के प्रति श्रद्धा भी दिखती है, लेकिन हमारा मन सोचता वही है जैसा हम सोचना चाहते हैं। देखो, आज प्रातः ही वैसे तो गुरु माँ बहुत पहले से ही कुछ लिख पढ़ रहे थे, तो गीता रानी ऐसे लगभग 6 बजे फोन करी होगी कि आज क्या लिखाएंगे। तो जो गुरु माँ को था उसको लिखाने की कोशिश की गई, इसीलिए तो देर हो जाता है। उसके बाद चर्चा चली कि निंदकों के प्रति क्या होना चाहिए और प्रशंसकों के लिए क्या होना चाहिए। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इसमें स्थित होना सरल है क्या? एक बात आपको बताते हैं कि प्रेम बहुत कीमती है, पर गंधारी जैसा प्रेम कीमती नहीं है।
मतलब गंधारी का प्रेम कैसा था दुर्योधन लोग के प्रति? आंख में पट्टी बंधी हुई थी और वो उनका प्रेम मोह से संचालित हो रहा था। लेकिन यदि प्रेम हो पर गंधारी वाला प्रेम नहीं हो तो कैसा प्रेम हो? किस तरह का प्रेम हो? विदुर जी की तरह प्रेम हो। भीष्म पितामह जैसा प्रेम भी नहीं चाहिए, कर्ण के समान प्रेम भी नहीं चाहिए। गंधारी और धृतराष्ट्र जैसा प्रेम भी नहीं चाहिए, अंधा प्रेम। द्रोणाचार्य के प्रेम जैसा भी प्रेम नहीं चाहिए। वे दुर्योधन गलत मार्ग में जा रहा है ये द्रोणाचार्य देख रहे थे कि नहीं? लेकिन फिर भी दुर्योधन इत्यादि से चिपके हुए रहे। क्यों चिपके रहे? कभी आप लोगों ने सोचा कि क्यों चिपके रहे हो? उनको लगा कि ये राजा है, अभी धृतराष्ट्र के हाथ में, पांडव कौरवों के हाथ में राज्य पाट है और उनका बेटा अश्वत्थामा कौरव सेना का सेनापति है। वहां उसके बेटे का भविष्य सुरक्षित है, वहां उसका भविष्य सुरक्षित है। वे मोह से अंधे हो गए और ये देखना उनके बस में नहीं रहा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, किस ओर धर्म है और किस ओर अधर्म है। नहीं तो द्रोणाचार्य संत कहे जाते हुए भी, गुरु कहे जाते हुए भी दुर्योधन आदि में ढुलके हुए रहे स्वार्थ के कारण। सही, स्वार्थ के कारण ढुलके हुए रहे। तो ऐसा प्रेम भी नहीं चाहिए। कैसा प्रेम चाहिए? विदुर जी की तरह, जो कि सबके प्रति क्षमता का व्यवहार रखते थे, चाहे वो कौरव हो या पांडव हो। जहां धर्म उनको दिखता था कि ये धर्म संगत है, दुर्योधन का जो हरकत धर्म संगत विदुर को दिखा वो उनके साथ है। धृतराष्ट्र का जो भी व्यवहार धर्म संगत दिखा तो विदुर जी उनके साथ हैं। पर यदि धृतराष्ट्र का या दुर्योधन इत्यादि का अथवा गंधारी हो, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, जहां उनको लगा कि ये यहाँ पे अधर्म है, यहाँ पे मनुमुक्ता है, यहाँ लोग अपने अपने स्वार्थ के अनुसार सोच रहे हैं, स्वार्थ से ऊपर उठकर वे कोई सोचने को तैयार नहीं है। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, विदुर ने गंधारी को समझाया, विदुर ने भीष्म पितामह से बात की, विदुर ने द्रोणाचार्य से बात की। उनकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। तो वे क्या किए? महल महलात के सुख सुविधा को छोड़ दिए। अब बताइए उनका मन किसके अनुरूप संचालित हो रहा है? धर्म के अनुरूप या व्यक्तिगत राग द्वेष के अनुरूप? ऐसा मन, जब हम मनुमुक्ता के साथ मन का संचालन करते हैं तो हम साकट हैं। और गुरु गोविंद के अनुसार मन का संचालन करते हैं तो वो हरि भक्त है। और जो अपने संस्कार और मन की इच्छा के अनुसार अपने मन का संचालन करता है उसका पतन सुनिश्चित है। वो जन्मों जन्मों तक धरती पर आता रहेगा और मरता रहेगा। संसार के पीछे भागा, रिश्तों के पीछे भागा, जहां जहां ढुलका हुआ है उसके पीछे पागल हुआ। और सबसे ज्यादा पागलपन तो अपने शरीर में होता है ना। अपने मन की खुशी, अपने शरीर का आराम, अपनी मान्यता, अपनी सोच। तो ये लोग माया के आखेट बन जाएंगे, माया के शिकार हो जाएंगे।
और जो अपने मन को मन मना भव मद भक्ता मध्याय जी माम नमस्कुरु, ये गीता की अर्धाली है ना, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। या बोल देना अलग चीज है कि तद्यम वस्तु गोविंदा तुभमेव समर्पये, अथवा इस तरह बोल देना कि मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। बोल देना बहुत आसान है, नहीं? ये बोल देना कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये बोल देना सरल है, पर इसमें जीना क्या सरल है? अब आप ही सोच कि श्वेत वस्त्र पहन लेने से, साधु बन जाने से, शास्त्रज्ञ बन जाने से, मतलब विद्वान बन जाने से, गीता पता हो, मनुस्मृति पता हो, वेद पता हो, उपनिषद पता हो, कबीर बानी पता हो, संत बानी पता हो, और इसमें विद्वता भी हो, लच्छेदार बहुत ही उपदेश किया जा सकना सरल हो, तो इससे क्या कोई हरि भक्त कहला। भक्ति पर उपदेश करना घंटों किया जा सकता हो, शास्त्र हमारे कंठस्थ हो गए हों, हम नित्य प्रतिदिन घंटों घंटों करते हो, पर वो हमारे मन में नहीं उतरता हो। हम अपने मन का संचालन अपने गुरु के अनुरूप नहीं करते हैं, अपने शास्त्रों के अनुरूप नहीं करते हैं, तो हम माया का आखेट बनेंगे कि माया हमारी रक्षा करेगी। क्या होगा? माया हमें हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार करेगी या माया हमारे लिए मातावत व्यवहार करेगी? हरि भक्ति देखो, गुरु और गोविंद के चरणों को भली भांति पकड़कर उसे अपने हृदय में स्थापित करो और उनकी अनुकूलता के अनुरूप अपने जीवन को बदल डालो। जैसे जैसे उनकी प्रसन्नता हो, अपनी प्रसन्नता को ध्यान में देंगे, अपनी इच्छा को प्रमुख समझेंगे, अपनी मान्यता को प्रमुख समझेंगे, तो माया के द्वारा ठगे जाएंगे। सही ना? और यदि हम उनकी वाणी को महत्व देते हो, उनकी अनुकूलता को महत्व देते हो, अपने मन को उनके चरणों में चढ़ा पाते हो, तो फिर यही माया मम माता हो जाती है। अभी ये माया हम लोगों को भटकाती है, जन्म मरण, सुख दुख, राग द्वेष, धर्म अधर्म में कबुक ऊंचे कबुक नीचे, स्वर्ग भूतले जाए, अति भ्रमत फिरत हिंडोलवा हो, नेकू नाही ठहराए, ऐसा। और यदि हम इस मन को गुरु गोविंद के चरणों में चढ़ा पाते हो, तो यही माया जो मोह बन के हमें डस रही थी, यही माया भक्ति का रूप धारण कर लेगी। यही माया जो भौतिक संसार में हमें आबद्ध कर रही थी, यही माया वैराग्य के रूप में हमारे अंतस में प्रकट होगी। जब हम मन के गुलाम होते हैं तो ये माया हमें बांधती है, और जब इस मन को
उनका गुलाम कर देते हैं। आसान नहीं है। देखो, मन में ये इच्छा है और सदगुरु की ये आज्ञा है, आसान है क्या? किसी ने आपको गाली दिया, मन की इच्छा उससे चिढ़ने का, द्वेष करने का, नफरत करने का, उससे अंदर अंदर जलते रहने का, ये मन की इच्छा है। और सदगुरु की इच्छा, दोस्ती नहीं तो बैर भी नहीं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। होता क्या है, एक बारीक बात आप लोगों को बता रहे हैं। साक्षी होके जब आप अपने व्यवहार का विश्लेषण करेंगे तो इसको भली भांति आप समझ सकेंगे कि मान लिया जाए कि कोई आपका आलोचक है, तो स्वाभाविक ही वहां क्या उत्पन्न होगा? द्वेष पैदा होगा। लेकिन ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, है ना, प्रेम जगत में सार है, ऐसा सदगुरु बोलते हैं। तो अब बताइए कि उस आलोचक के प्रति आपके मन उसकी ओर झुकाव होगा या नहीं होगा? नहीं, मेरी बात समझ रहे हो तो टोको। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, तो जिसके प्रति अब उसके प्रति हम तटस्थ बैर नहीं रख रहे, ये बहुत अच्छी बात है, पर उसमें ढुलकाव की संभावना बहुत है। इसको कौन समझाएगा? बताओ गीता। नहीं, चापलूसी वगैरह कुछ नहीं। हम सोचेंगे कि सदगुरु इससे प्रसन्न होंगे, जो हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार कर रहा है उसका हम बिल्कुल उसके पीछे उसको सुख पहुंचाएंगे, उसको आराम देंगे, उसकी कामना की पूर्ति करेंगे, तो फिर भगवान ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो वहां पे ढुलका होता है। आप लोग के जीवन में इस तरह का कोई अनुभव नहीं है क्या? क्या होता है? और यदि द्वेष आप न होने दे तो आप बताइए दीपक जी। जो गुरु माँ बोल रहे हैं वैसा सामान्य लोग से कभी हो ही नहीं पाता। जो अगर विरोध किए हैं या आलोचना करते हैं वो सामने आएंगे तो पहले तो सामान्य लोगों को द्वेष होगा, बहुत सत्संग का प्रभाव रहेगा तो द्वेष से ऊपर उठ करके थोड़ा नॉर्मल कि मन में द्वेष रहेगा लेकिन उसको व्यक्त नहीं किया जाएगा। उससे ज़्यादा स्थिति एकदम ऊपर से भी ऊपर रहेगा कि भगवान खुश होंगे, इसलिए जहाँ जो आलोचना किया उसके प्रति और प्रेम बढ़ रहा है और वो प्रेम फिर धुलकाव जिसको बोलते हैं ये तो अनुभव तो कर रहे। हाँ, लेकिन गुरु माँ के जीवन में आप लोग इसको देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जैसे जब गुरु माँ घर में थे तो बहुत सारे लोग निंदा करने वालों की कमी नहीं थी। संघर्ष का काल था तो जो निंदा करते थे अथवा कड़वा बोलते थे अथवा विचित्र विचित्र आरोप प्रत्यारोप लगाते थे,
तो कभी कभी गुरु माँ के सामने वो आ गया, पड़ गया, तो गुरु माँ को होता था कि पुराने कर्मों के जटिल संस्कारों को न ईश्वर काटता है, न गुरु उसको उसके कुसंस्कारों को सोखने की इच्छा रखेंगे क्या? पर निंदक है, ये झूठ मूठ का निंदा कर रहा है, तो हमारे जो बाधक संस्कार है वो उसको उठा के ले जा रहा है। तो गुरु माँ के दिल दिमाग में ना उसके प्रति बहुत प्रेम हो जाता था। लगता था कि यदि अगला ना चिढ़े तो उसके पैर को छू लिया जाए, अथवा वो बिल्कुल ना चिढ़े तो उसे थोड़ा आरती वगैरह अगरबत्ती वगैरह से पूजा भी कर लिया जाए, क्योंकि वो हमारे बाधक कर्म को उठा के ले जा रहा है। निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी का निर्मल करे सुभाए। वहां पर ढुलकने की बहुत संभावना है। मेरी बात तो यदि आपके भीतर ढुलकाव नहीं होता हो, जैसा कि विदुर जी को था, तो उनका प्रेम बहुत अच्छा है। इस तरह और एक और बात है कि पल पल में मन के प्रति दृष्टि हो, क्योंकि चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, चाहे बीजक हो, चाहे साखी ग्रंथ हो, चाहे अन्य संत बानी हो, उसमें एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि प्रभु को समर्पित करने योग्य चीज यदि दुनिया में कुछ है तो वो है मन। और वो हम मन को अभी मन मान लिया जाए कि अनगढ़ है, विकारों से भरा हुआ है और अज्ञान से बिल्कुल खचमखच है, तो ऐसा बेकार का मन ईश्वर को तो समर्पित नहीं किया जा सकता है ना। तो फिर क्या किया जाएगा? जीवन सुवासित बना करके तेरे चरणों में मैं रखूं, है ना पद। तो अब क्योंकि ये जान लिया गया है कि ईश्वर को चढ़ाने लायक अथवा सदगुरु के चरणों में न्यौछावर करने लायक यदि कोई चीज है सबसे कीमती, तो वो है मन। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मन दिया तिन सब दिया, मन के लार शरीर अब देवे को क्या रहा, यूं कथी कहें कबीर। आता है ना साखी में। तो इससे स्पष्ट हुआ कि मन समर्पित करना सर्वोपरि समर्पण है और सर्वोपरि धर्म है, सर्वोपरि अध्यात्म है। लेकिन ऐसे गंदे संदे मन को उनके चरण में थोड़ी रख देंगे। तब एक जुनून आएगा कि कैसे मन को साफ करे, उनके अनुकूल बन जाए। मान लिया जाए कि आपके घर में गुरु माँ आए हों, तो आप जिस पाँव पोछ से अपना पैर पोछते हैं, क्या वो गुरु माँ को बैठने के लिए देंगे पाँव पोछ को? तो क्या देंगे? एकदम नहीं। तो वैसे इस मन को हम उनको देने वाले हैं, तो ऐसा गंदा पाँव पोछ से भी गया गुजरा ऐसे मन को उनको कैसे चढ़ा देंगे बताओ? रुलाई नहीं आएगी ऐसा गंदा संदा मन को उनके चरण में चढ़ाने में। तो एक जुनून जागेगा कि मन को उनके अनुकूल पहले बना ले। जीवन सुवासित बना करके तेरे चरणों में मैं रखूं। हम लोग तो कबीर की बानी में जो कि त्यों धरी दिनी चदरिया नहीं बोल सकते हैं। उनका चादर निर्मल था, पर हम लोगों का मन रूपी चादर हम लोगों ने बहुत गंदा किया है ना। तो इसको हम ऐसे ही जैसा गंदा मन है वैसे उनको नहीं चढ़ा सकते। इसको हमें साफ करना होगा।
निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन चंगा तो कठौत में गंगा। तो फिर मन को स्वच्छ करेंगे, निर्मल करेंगे, उनके जो जो गुण उनको पसंद है वो गुण मन में धारण करेंगे, और मन में जो जो कमियां हैं जो उनको बिल्कुल नहीं सुहाता है, हमारे सद्गुरु को या हमारे इष्ट को जो बिल्कुल नहीं सुहाता है, उसको हम अपने पास तक भी क्यों फटकने देंगे। और इस तरह मन का श्रृंगार करके, मन को सजा करके, उसको एक दिव्य बना करके प्रभु चरणों में समर्पित कर दे। अब प्रभु ये लो मन, इसे हमने मलिन किया था, उसे हमने प्रयत्न पूर्वक स्वच्छ कर दिया। अब मन खाली है, रिक्त है। अब इस मन में आप जो गुण भरना चाहते हो, जो अच्छाई भरना चाहते हो भरो। अब ये मन आपका है। और ये करना कब, कितने दिन के अंदर है? मरने से पहले करना होगा ना। तो क्या आप लोग गारंटी लेते हो कि हम लोग अभी 5 साल और जिंदा रहेंगे? प्रभु के अनुकूल बना लेना है। और मृत्यु कभी भी घट सकती है, न जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या प्रदेश। तो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा फिर करेगा कब। इसी पल से हम के अनुरूप मन को गढ़ने में अभी से इसी पल से तत्पर हो गया, क्या वो हरि भक्त नहीं है? वो प्रभु का भक्त है। ऐसा व्यक्ति प्रभु भक्त है या नहीं? भक्त है। तो ऐसे प्रभु भक्त के लिए यही माया भक्ति बनती है, यही माया वैराग्य बनती है, यही माया समता का भाव भरती है, यही माया ईश्वर की ओर धक्का देती है। आपके विपरीत अथवा सद्गुरु के विपरीत कोई विचार उत्पन्न हुआ तो ऐसा लगता है कि अंदर वो माया मां बनकर बैठी है और चल दिए, द्वेष शुरू हो गया, बेकार निंदा कर रहे हो, बेवहियात का पाप कमा रहे हो, धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हो, ये तो गुरु को पसंद नहीं है, ये तो कोई डांटने लग जाता है भीतर भीतर। कौन डांटता है? वो आप लोग अनुभव किए हो? अनुभव किए या नहीं कभी? कौन डांटता है? वो हट, माया मां की तरह बनकर डांट रही है कि तुम कहां चल दिए। वही हरकत जो हमेशा जन्म जन्म से करते रहे हो, मन के प्रवाह में बहते रहे हो, फिर मन के प्रवाह में बहे, फिर ऐसे विचार मन में उत्पन्न होने दिए जो गुरु और गोविंद को पसंद नहीं है। धिक्कार है, उठो, जागो और वो करो जिसके लिए धरती पर तुमको भगवान ने भेजा है। तो माया मां बनी ना। तो माया केवल बाधक नहीं है, माया ममतामयी मां भी है। अब हम लोगों पर निर्भर है कि हम माया को किस रूप में स्वीकार करते हैं। मन का गुलाम बनोगे तो माया एकदम पिशाचिनी बनकर त्रस्त कर देगी, दुनिया दुखों में धकेल देगी। और यदि ईश्वर अनुरक्त, गुरु अनुरक्त, शास्त्र अनुरक्त बन पाए तो माया जैसी ममतामयी मां आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अब मेरी बात समझ में आई?
काल करे सो आज कर चालू, या आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना तो है बरसों। चलो आज इतना ही रहने दो।